कथा का हम लोग रसपान करने बैठे हैं, तो कथा में प्रवेश करें तो उसके पहले एक बात तो जान ही ली जाए कि कथा चाहे राम हो कथा हो, चाहे हनुमान कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, किसी भी कथा की प्राप्ति राम कृपा से होती। सत्संग और हरिकथा, गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, सुतदारा और लक्ष्मी, पैसा हो जाना, पत्नी हो जाना, बेटा हो जाना, ये तो पापियों के घर हों। पापियों के भी होते हैं सभी, लेकिन दो चीज़ें राम कृपा से ही प्राप्त होती, केवल राम कृपा से। कौन कौन? एक संत समागम, संतों का संग, और दूसरे हरि कथा, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का संग। ये दो चीज़ें आपके प्रयास का फल नहीं, ये दो चीज़ें इंसान के प्रयास से नहीं मिलते। फिर कैसे मिलती हैं? कैसे मिलती हैं? अति हरि कृपा, इसका एकमात्र कारण होता है इन दो चीज़ों को पाने का। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इन दो चौपाइयों में बिल्कुल साफ साफ सिद्ध किया गया है कि ये साधन से नहीं होता है, ये पैसों से नहीं होता है, ये प्रयास से नहीं होता है, ये होता है राम कृपा से। राम कृपा हो जाए तो कथा स्टार्ट हो जाती है, और राम कृपा ना हो तो कई बार पंडाल लगे लगाए ऐसे रह जाते हैं। मेरे जीवन में 25 साल की यात्रा में कई बार मुझको अनुभव हुआ है कि होल्डिंग पंडाल सब लगे रह गए और कथा नहीं हो पाई। ऐसी बाधा आती है कि पंडाल लगे लगाए छूट जाते हैं, कथा हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है कि प्रयास का फल नहीं है, ये राम कृपा का फल है। अभी जो मैं कथा करके आया हूँ, अभी पूरी करके आया हूँ ना 29 से, वो कथा हमारी डेट तय थी ऋषिकेश में, बिल्कुल फिक्स थी, ऋषिकेश हरिद्वार में। वहाँ यहाँ के लोग लगे थे प्रयास में, मंदिर के लोग, ध्यान देकर सुनिएगा। डेट लगी थी वहाँ 12 से 20, 21 से इसको होना था, इस कथा को। मैं सीधे हरिद्वार से ही आता गोगामाणी में, लेकिन वहाँ वाली कथा अचानक कैंसिल हुई, और पंकज जी लगे थे 29 से, और बस कहाँ कथा होनी थी कहाँ हो गई। इसका मतलब क्या है कि प्रयास कर रहे थे हरिद्वार वाले, और कथा होनी थी 29 में, वहाँ के हो गए। प्रयास से नहीं होती कथा, कथा होती है राम कृपा से। तो राम जी की बहुत बड़ी कृपा है गोगामाणी के सब भक्तों के ऊपर कि हर साल कोई न कोई दिव्य कथा आपको सुनने को मिलती है। तो हनुमान कथा हम लोग इस बार शुरू करें, सुने। उससे पहले एक बात मैं और विनती रूप में कह दूं, रिक्वेस्ट के रूप में, कि राम ने कृपा कर दिया तो कथा तो स्टार्ट हो गई, पंडाल चालू हो गए, ठीक है ना। लेकिन अब आपको कृपा करनी है अपने ऊपर। राम ने तो जो करना था कर दिया, पंडाल लगवा दिया, व्यवस्था करा दी, हमको बुला लिया, सब व्यवस्था ओके कर दी, कथा शुरू हो गई। लेकिन अब एक कृपा और है जो आपको करनी है अपने ऊपर। कौन सी कृपा? अब आपको इस कथा को ठीक से सुनना है। उसने जो करना था कर दिया, राम कृपा से पंडाल लग गया, कथा स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर आप कृपा नहीं करोगे अपने ऊपर अब, तो पंडाल लगने के बाद भी, कथा होने के बाद भी आप इसके लाभ से वंचित रह जाओगे। तो आप कृपा करो अपने ऊपर। कौन सी कृपा? इस कथा को बहुत ध्यान देकर सुनो, कथा को ठीक से सुनो। तो कैसे सुने, कथा कैसे सुननी चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं, कथा रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, कथा सुनने की 2 विधियां हैं। प्लीज पीछे तक आवाज आ रही भैया? पीछे आवाज आ रही ना? कथा सुनने की 2 विधियां हैं, और जब तक इन दोनों विधियों का प्रयोग नहीं करेगा श्रोता, सुनने वाले, तब तक उनका पंडाल में आना लगभग बेकार हो जाता है। तो मेरी विनती है, हनुमान कथा सुनने बैठे हो तो कथा सुनने की जो 2 विधियां हैं उनको पहले फॉलो कर लो, उसके बाद कथा में प्रवेश किया जाए। कौन सी 2 विधियां हैं? रामायण की एक चौपाई गाओ, उसमें 2 विधियां लिखी हुई हैं।
कि कथा कैसे सुननी चाहिए। अब मिठाई का डिब्बा लाओ ना लाओ, रुपया पैसा लाओ ना लाओ, लेकिन 2 विधियाँ लाओ अपने साथ में। अगर 2 विधि से कथा सुनोगे तो आप यहाँ पंडाल का लाभ ले लो। कौन कौन सी 2 विधियाँ हैं, चौपाई गाइए। कहाऊँ कथा सोई सुखद सुहाई, कहाऊँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहूँ सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। वो स्वामी जी कहते हैं रामायण में, मैं हनुमान कथा कहने जा रहा हूँ। अब इसको कैसे सुनना है, तो 2 बातें लिखी, 2 बातें। एक पहला पॉइंट है ध्यान देने वाला, सादर सुनो, सादर। और दूसरा पॉइंट क्या है, मन लाई। सादर सुनो हो और मन लाई। सादर सुनो माने क्या होता है? सादर माने आदर के साथ। आदर का अर्थ यहाँ आदर माने प्रणाम करना नहीं है, आदर माने होता है श्रद्धा। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, आदर के साथ सुनना चाहिए। व्यास गद्दी, और व्यास गद्दी पर जो बैठा होता है ना, व्यासाय विष्णु रूपाय। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्र में निर्णय है कि जो व्यास गद्दी बैठ जाता है ना, वो चाहे जो हो, चाहे 5 साल का छोरा हो, 90 साल का बुढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, व्यास गद्दी बैठ गया तो व्यासाय विष्णु रूपाय। यहाँ बैठा आदमी विष्णु का रूप हो जाता है, विष्णु का रूप। तो उस आदमी के प्रति, व्यास गद्दी के प्रति आपके अंदर आदर भाव होना चाहिए। ये कार्यक्रम नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये भजन नहीं, कीर्तन संध्या नहीं है, ये भगवान की कथा है। और कथा और कीर्तन में बड़ा अंतर होता है। भजन कीर्तन हो और कथा हो से बहुत बड़ा अंतर होता है। भजन कीर्तन खाली कार्यक्रम है, लेकिन कथा कार्यक्रम नहीं है। कथा तो भगवान का पैगाम है, कथा तो संतों का संदेश है, और संतों का संदेश कितना ध्यान देकर सुनना चाहिए, है ना। तो पहली बात कि हम कथा के प्रति आदर भाव रखें, आदर बुद्धि रखें, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बताऊं, कहीं टोटी से पानी पीना हो ना, टोटी लगी हो, पानी पीना हो, तो टोटी से पानी कैसे मिलता है पीने को, मालूम है? टोटी के आगे झुकना पड़ता है, उसके आगे चुल्लू बनाओ, झुकोगे तो पानी पी नहीं पाओगे। इसका अर्थ क्या है? झुकना माने वही आदर बुद्धि। सोचिए कि थोड़ा पानी पीना हो तो टोटी के आगे झुकना पड़ता है, बिना झुके टोटी से पानी नहीं मिलता है। तो इतना ही अमृत जैसी कथा है कि बिना झुके मिल जाएगी क्या? झुकना माने झुकना नहीं, आदर करना, आदर करना। आदर बुद्धि रखोगे व्यास गद्दी के प्रति तो कथा समझ में आएगी, अन्य तो समझ में नहीं आएगी। तो पहला सूत्र है, कथा के प्रति आदर भाव रखो। भगवान ने गीता में कहा है, बहुत प्यारा एक सूत्र है गीता में। भगवान गीता में कहते हैं कि किसी भी महापुरुष से कुछ पाना हो, ज्ञान वगैरह पाना हो, तो उसको पाने की 2 शर्तें हैं। क्या शर्त है? प्रणिपातेन, पहले तो उसके आगे प्रणिपात करो। प्रणिपात माने नतमस्तक, दंडवत, है ना, नतमस्तक हो जाओ, प्रणिपातेन। और दूसरा है परिप्रश्नेन। 2 बातें होगी गीता में, एक तो प्रणिपात करो उसके चरणों में, और दूसरे परिप्रश्नेन, उसके आगे कुछ जिज्ञासा रखो, कोई प्रश्न पूछो, तब उस महापुरुष का मुखर होता है वो, और तब उसकी वाणी का लाभ इंसान को प्राप्त होता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि व्यास गद्दी के प्रति आप रुपया लाओ न लाओ, माला लाओ न लाओ, आदर भाव लेकर के आओ। जो आदर भाव लेके आता है वो यहाँ से कुछ पाके जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान का लाभ पाता है, जो श्रद्धावान नहीं है वो ज्ञान का लाभ नहीं पा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कथा सुनने की? सादर सुनहु एक, और शर्त नंबर 2, सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। कथा सुनने की दूसरी शर्त है, सुनहु मन लाई, कथा में मन लगाओ। सीता मैया ने कथा सुनी थी अशोक वाटिका में, चौपाई आपको याद है, आगे आएगी चौपाई भी। सीता माँ ने कथा सुनी, कैसे सुनी थी मालूम?
लागी सुनय, सुंदरकांड पढ़ते हैं आप लोग, लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनहि श्रवण मन लाई। और जब कथा में मन लगा दिया तो उस कथा का असर क्या हुआ, सुनतै सीता कर दुख भागा, सुनतै सीता कर दुख भागा। अगर भगवान की कथा सुन के अपना दुख भगाना चाहते हो, अपने सारे कष्ट मिटाना चाहते हो, तो एक तो कथा के प्रति आदर भाव रखो और दूसरे कथा में मन लगाओ। कथा इंसान का मन सुनता है, मन को जहाँ तहाँ भेजोगे तो सुन नहीं पाओगे कथा, भले पंडाल में रहोगे। कई लोग हैं जो पंडाल में होते लेकिन सुन नहीं पाते। आप इसी पंडाल में कई लोगों को पूछिएगा आज कौन सी कथा हुई, इसी पंडाल में कई लोगों से पूछना कि आज कौन सा प्रसंग चल रहा था, तो कई लोग चाहे 9 बजे तक बोले हम, लेकिन जान नहीं पाएंगे पंडित जी क्या बोल रहे हैं। क्यों? रहेंगे पंडाल में, अगल बगल रहेंगे, आसपास रहेंगे, लेकिन सुन नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? मन नहीं लगाएंगे इसलिए। उनका मन जहाँ तहाँ रहेगा, मन जहाँ तहाँ रहेगा तो तन भले यहाँ रहे, सुन नहीं पाओगे। कोई कथा सुनता है इंसान का मन, तो एक तो आदर भाव रखो और दूसरे कथा में मन लगाओ। ये कथा सुनने की 2 शर्तें गोस्वामी जी लगाए हैं, और मुझे लगता है कि आप और हम दोनों इस कथा का विधिवत श्रवण करेंगे। हनुमान कथा के बारे में लिखा है ना, कामधेनु सय सरिस सुहाई। हनुमान कथा जो सुनता है उसको 100 कामधेनु की सेवा का फल मिलता है। कामधेनु जानते हैं हम लोग? कामधेनु, कामधेनु होती ना, एक गाय होती है जो सारी मनोकामनाएं पूरी करती है, जो मांगो वही मिल जाता है उससे। तो संतों ने कहा है कि हनुमान जी की सेवा जो करता है, हनुमान जी को जो सुनता है, कामधेनु सय, सय माने 100, 100 कामधेनुओं की सेवा का फल मिलता है हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से। तो ऐसे हनुमंत लाल को हम लोग सुनना शुरू करें। उसके